आम आदमी से लेकर अंग्रेजों का वह सपना जो है आज भी अधूरा। कैसा नजारा होता जब आप रेल में बैठकर घने जंगलों के बीच से गुजरते और यह सफर पहाड़ों की रानी मसूरी की हसीन वादियों तक होता। आजादी से पहले इस सपने के लिए कई प्रयास किए गए, फिर एक ऐसा हादसा जिससे नाकाम हुई सारी कोशिशें। बहुत कम लोगों को होगी इस बात की जानकारी। जानिए क्या था वो सपना जो रह गया अधूरा। दुनिया भर में अपनी खूबसूरती से पर्यटकों को आकर्षित करने वाली पहाड़ों की रानी मसूरी में आप कभी ना कभी घूमने गए होंगे, लेकिन सोचिए कैसा नज़ारा होगा जब आप रेल में बैठकर घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए पहाड़ों की रानी मसूरी की हसीन वादियों में पहुंचते। हैरान मत होइए, ऐसा करीब 100 साल पहले हो जाता। वर्तमान समय में बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि ब्रिटिश हुकूमत के दौर में देहरादून से पहाड़ों की रानी मसूरी के लिए रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हो गया था, लेकिन 1924 में हुए एक हादसे ने अंग्रेजों की पहाड़ों की रानी मसूरी तक रेल ले जाने की उम्मीदें धराशाही कर दी थी। आज हम आपको दूध घाटी के इसी सुनहरे अतीत से परिचय कराएंगे। नमस्कार, वॉइस ऑफ उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि गुप्ता। तो आइए चलते हैं वर्ष 1885 में, जब अंग्रेजों ने पुरानी मसूरी के पास रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए हर्रावाला से राजपुर गांव होते हुए मसूरी तक सर्वे किया था। इसके बाद 7 वर्षों के सर्वे के बाद साल 1893 में रेलवे लाइन बिछाने का मसौदा तैयार कर लिया गया था। इसके तहत अवध एंड रोहिलखंड रेलवे कंपनी की योजना हर्रावाला से सीधे शहनशाही आश्रम होते हुए ओक ग्रोव स्कूल, झड़ी पानी, बारलोगंज के बाद कुलड़ी के पास हिमालय क्लब में स्टेशन बनाने की थी। वर्ष 1888 में मसूरी रेल लाइन बिछाए जाने की प्रत्याशा में तत्कालीन भारतीय रेलवे ने झड़ी पानी में ओक ग्रोव स्कूल की स्थापना की थी। इस स्कूल का संचालन आज भी उत्तरी रेलवे द्वारा किया जाता है। यहाँ मुख्य रूप से रेलवे कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हैं। उस वक्त देहरादून में अधिकांश इलाके में चाय और बासमती चावल की खेती होती थी। ये दोनों ही नकदी फसल के तौर पर प्रमुख व्यापार में शुमार थी। वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में देहरादून एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहता था कि रेल हर्रावाला से होते हुए मसूरी जाए, लिहाजा दून के व्यापारियों ने हर्रावाला से सीधे मसूरी रेल लाइन बिछाने का विरोध किया था। इसी दौरान 1800 के 81-82 के दौरान भी शिमला के इसके मसूरी के बारे में भी सोची गई कि भी कैसे होगा, लेकिन कहा जाता है कि उसमें के होना ये था कि हर्रावाला से सीधा राजपुर होते हुए और झड़ी पानी होते हुए मसूरी जाना था। उसमें कोई रॉयल होटल था, वहाँ तक जानी थी, लेकिन देहरादून के जो व्यापारी थे, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने उसका विरोध किया कि अगर आपको रेल लाइन ले जानी तो देहरादून के। इसी बीच वर्ष 1894 में देहरादून से हरिद्वार के बीच ट्रैक बिछाने का कार्य शुरू हो गया था। वर्ष 1899 में यह ट्रैक बनकर तैयार हुआ और फिर कुछ वर्षों बाद यानी 1900 से देहरादून और हरिद्वार के बीच रेल चलनी शुरू हो गई थी। ये योजना तो फिर क्या हुआ कि देहरादून बनी, तो देहरादून क्या कहते हैं, हरिद्वार से देहरादून जोड़ा और 1900 में देहरादून रेलवे स्टेशन बना, यहाँ से रेल शुरू होगी। उस दौर में अंग्रेजों ने व्यापार और हुकूमत दोनों के लिए देहरादून रेलवे स्टेशन का भरपूर उपयोग किया। इस स्टेशन के निर्माण के बाद अंग्रेज अधिकारियों के लिए मसूरी समेत गढ़वाल रियासत के विभिन्न हिस्सों में पहुंचना आसान हो गया था, लेकिन मसूरी में रेल ले जाने का अंग्रेजों का सपना अभी भी अधूरा था। अपने इस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने दूसरा प्रयास साल 1921 में किया। तब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के कुछ रजवाड़ों के साथ मिलकर मसूरी देहरादून ट्रामवे कंपनी बनाई थी। 36 लाख रुपए की शेयर पूंजी के साथ फर्म को बेल्टी शाह नामक एक व्यवसायी द्वारा बढ़ावा दिया गया था। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें पैसा लगाया।
पंजाब के महाराजा रिपुदमन सिंह ने कथित तौर पर 10 लाख रुपए का निवेश किया था और जिंद के महाराजा भी एक प्रमुख हितधारक थे। लेकिन वो मामला पेंडिंग हो गया। तो फिर 1921 में फिर विचार आया उसका कि ये मसूरी तो जानी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों की वसाहत तो मसूरी थी। तो 1921 के बाद वहाँ एक कंपनी भी बनी, उसके 36 लाख उसका था, देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक रेल ऐसा लिंक, कुछ ऐसा नाम था, ट्रामवे। तो उसका कंपनी बनी, कोई जिलानी उसके वो थे। फिर नाभा हाउस वालों का भी उसमें शेयर था, जिंद हाउस का भी, महाराजाओं का भी उसमें शेयर था। 36 लाख की कंपनी बनी पूंजी उसकी। इलेक्ट्रिक रेलवे नेटवर्क को राजपुर को झड़ीपानी और बारलोगंज के माध्यम से मसूरी से जोड़ना था। अब बारी आती है वर्ष 1921 की, जब मसूरी के लिए रेल लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया था। उन्होंने राजपुर गांव के पास सुरंग बनानी शुरू की, जिससे होते हुए रेल ट्रैक को दूसरी ओर पहुंचाया जाना था। लेकिन वर्ष 1924 में सुरंग धंस गई और मलबे में दबने के कारण कई मजदूरों की मौत हो गई थी और अंग्रेजों को एक बार फिर परियोजना को बंद करना पड़ा। तब तक निर्माण कंपनी टोल तक पटरियां ला चुकी थी, जिसके निशान आज भी मौजूद है। अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि अगले 2 सालों में वह मसूरी रेल ले जाने के सपने को हकीकत में बदल डाले। अगर यह योजना जारी रह पाती तो यकीनन वर्ष 1928 तक रेल मसूरी पहुंच गई होती। अंग्रेजों की बनाई इस सुरंग के चारों ओर इस दौरान इस कदर झाड़ियां उग आई है कि सुरंग कहीं नजर ही नहीं आती। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह जगह अब नशे का अड्डा बन चुकी है। ये सुरंग की जो बात करते हैं कि ब्रिटिश टाइम पे अंग्रेज़ों ने यहाँ पर उनका एक ये था कि मसूरी तक जो रेलवे की जो लाइन थी कि ट्रेन पहुँचाने का उनका एक सपना था। लेकिन कहाँ, मतलब ओग्रो स्कूल तक जो पूरा रेलवे का है, कहीं कहीं पर आपको अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये पटरी वगैरह बिछी हुई हैं। और लेकिन ये कहते हैं कि मतलब ये जो सक्सेस नहीं हुआ, ये पहाड़ बहुत कच्चा यहाँ पर निकला है। जो आपने सुरंग देखी होगी तो उसके अंदर काफ़ी लोगों के, मतलब वो पहाड़ गिरने के और काफ़ी लोगों के दबने की वो बताते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग दबे हैं उस सुरंग के टाइम पे। तो उन्होंने जब सर्वे किया तो वो सक्सेस नहीं हुआ, इसी कारण वो रह चुका है, वरना शायद होते तो आज वहाँ पर ट्रेन पहुँची होती। ये पहाड़ बहुत कच्चा निकला कि बार बार यहाँ पर जब भी वो सुरंग शुरू करते थे तो मलबा आ जाता था और जिसके कारण काफ़ी मज़दूर यहाँ पर दब जाते थे, लेबर लोग। लेकिन आज की डेट में मैं तो कहती हूँ कि यहाँ पर अगर देखा जाए शासन प्रशासन, यहाँ पर देखा जाए तो आज यहाँ पर कहते हैं कि जो नशे की ओर बच्चे जा रहे हैं तो काफ़ी बच्चों का वो अड्डा बन चुका है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आके लोग देखें। जब अंग्रेज़ों का यहाँ राज था हिंदुस्तान में, तो यही रास्ता था मसूरी का, पैदल रास्ता। यहाँ से जड़ीपानी जाते थे पैदल, डांडी घोड़े खच्चर चलते थे। तो ये ऊपर सुरंग है, ये अंग्रेज़ों ने बना रखी। ये मसूरी जो है सुरंग जाते थे। ये सुरंग जो है ज़्यादा नहीं, ये 10 मीटर तक गई वो, तब उसके बाद कच्चा गिर गई वो, उतने में उनका शासन ख़त्म हो गया। कुछ नहीं किया हमारी सरकार ने। हमारी सरकार खाली देखने आए बस, ये वो कुछ नहीं किया इन्होंने। अंग्रेज़ों का राज होता तो ये सुरंग बन जाती। विडम्बना क्या होगी कि हमारी सरकारें अतीत की धरोहरों का संरक्षण भी नहीं कर पा रही। सरकारें चाहती तो नई पीढ़ी के ज्ञानवर्धन के लिए इस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर सकती थी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।